बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर की नमाज का वक्त बयान करते हुए इंजीनियर ने अहनाफ पर एक बहुत बड़ा फतवा लगाया है। आप पहले इंजीनियर की बात सुने, मसला नंबर 30 में तकरीबन 8 मिनट पर। फिर असर का अफजल वक्त 2 मिसल तक रहता है, इसके अंदर अंदर पढ़ लीजिए। इससे लेट करेंगे तो मैंने बताया कि मुनाफिक की नमाज होगी, इससे लेट करेंगे तो मैंने बताया कि मुनाफिक की नमाज होगी, इससे लेट करेंगे तो मैंने बताया कि मुनाफिक की नमाज होगी। चूँकि अहनाफ असर की नमाज 2 मिसल के बाद पढ़ते हैं, तो इंजीनियर ने अहनाफ पर मुनाफ़क़त का फ़तवा लगा दिया कि 2 मिसल तक असर की नमाज का अफजल वक्त होता है। 2 मिसल के बाद अगर नमाज पढ़ी जाए असर की, तो ये मुनाफ़िकों वाली नमाज है। इंजीनियर साहब, आपने अहनाफ के बुग़्ज़ में ये फ़तवा तो लगा दिया। हम आपको चैलेंज करते हैं, किसी सही हदीस में आप ये बात दिखा दें कि 2 मिसल के बाद असर की नमाज़ पढ़ी जाए तो ये मुनाफ़िकों वाली नमाज होती है। किसी सही हदीस में अगर आप नहीं दिखा सकते, किसी ज़ईफ़ हदीस में ही दिखा दें, और टाइम आपके पास क़यामत तक है। हकीकत ये है कि सूरज के ज़र्द होने से पहले पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, जब सूरज अभी ज़र्द ना हुआ हो, तो इस नमाज में बिल्कुल किसी किस्म का कोई खलल नहीं होता, नमाज बिल्कुल दुरुस्त होती है। सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1392 में 2 दिन आप अलैहिस्सलाम को नमाज के औकात बताए गए। दूसरे दिन के मुतालिक ये अल्फाज हैं कि फिर उन्हें असर का हुक्म दिया जबकि सूरज अभी सफ़ेद और साफ़ था, उसमें जर्दी की कोई आमेज़िश नहीं थी। इस हदीस से साबित हो गया कि जब सूरज साफ़ हो, उसमें जर्दी की आमेज़िश ना हो, उस वक्त तक असर की नमाज़ पढ़ ली जाए तो ये असर की नमाज़ बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है इस हदीस की रोशनी में। और 2 मिसल के बाद जब अहनाफ असर की नमाज़ पढ़ते हैं, उस वक्त सूरज के अंदर जर्दी बिल्कुल नहीं होती और सूरज बिल्कुल साफ़ होता है। इसलिए इंजीनियर का अहनाफ पर यह फ़तवा लगाना बहुत बड़ी जहालत है। हम इंजीनियर को फिर चैलेंज करते हैं, किसी ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस में दिखा दो कि 2 मिसल के बाद असर की नमाज़ पढ़ी जाए तो यह मुनाफ़िकों वाली नमाज है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1412 में आप देख रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये मुनाफिक की नमाज़ है। वो बैठा हुआ सूरज को देखता रहता है यहाँ तक कि जब वो ज़र्द पढ़कर शैतान के 2 सींगों के दरमियान चला जाता है, यानी गुरूब के बिल्कुल करीब हो जाता है, तो खड़ा होकर उस नमाज की 4 ठूंगे मार देता है और इसमें अल्लाह को बहुत ही कम याद करते हैं। मुनाफिक की नमाज जिसके मुतल्लिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि ये मुनाफिक की नमाज है, ये तब है जब सूरज शैतान के 2 सींगों के दरमियान में आ जाए, यानी गुरूब के बिल्कुल करीब हो जाए, तो उस वक्त जो नमाज़ पढ़ी जाए, यानी जानबूझकर जो आदमी सुस्ती करे और उस वक्त तक नमाज को ले जाए, ये नमाज मुनाफिक की नमाज है। इसके मुतल्लिक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। जबकि अहनाफ 2 मिसल के बाद नमाज असर पढ़ लेते हैं, लिहाजा इंजीनियर का अहनाफ पर फतवा लगाना ये बहुत बड़ी जहालत है और हदीस के ख़िलाफ़ है। हम फिर कह रहे हैं कि ये मैंने बिल्कुल गुरूब के वक्त की जो नमाज है उसके मुतल्लिक मैंने सही हदीस दिखा दी सही मुस्लिम से कि इसके मुतल्लिक हजूर ने फरमाया ये मुनाफिक की नमाज है। हम फिर चैलेंज करते हैं कि सिर्फ़ एक ज़ईफ़ से ज़ईफ़ हदीस पेश कर दें जिसमें ये कहा गया हो कि 2 मिसल के बाद असर की नमाज़ पढ़ी जाए तो ये भी मुनाफिक की नमाज है। और अगर ऐसी बात किसी हदीस में नहीं है और यकीनन नहीं है, तो मिर्ज़ा साहब कम अज़ कम आपको चाहिए कि आप तौबा करें और एलानिया तौबा करें वीडियो के अंदर। बहरहाल इंजीनियर साहब अहनाफ का तो कुछ नहीं बिगाड़ सके। हम बाकायदा सबूत पेश करते हैं इस बात का कि इंजीनियर की नमाज मुनाफिकों वाली नमाज है, ना कि अहनाफ की। पब्लिक सवाल जवाब सेशन नंबर 10 में तकरीबन 3 घंटे 5 मिनट पर इंजीनियर से एक आदमी ने ये बात की। असल में इंजीनियर साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं, तो असर की नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा था, मगरिब का वक्त करीब हो रहा था, तो किसी ने मुतवज्जे किया इंजीनियर को कि असर की नमाज का वक्त जा रहा है, असर की नमाज भी पढ़नी है। इंजीनियर ने जवाब में कहा कि यहाँ कोई मसला नहीं है, यहाँ असर का वक्त मगरिब तक रहता है। यूट्यूब आपको फ्रीडम देता है कि जब आप फारिग हो आप यूट्यूब पे सर्च करें तो हम हाजिर हो जाएंगे। क्या हुक्म है मेरे आका? बताएं आज किसकी क्लास लेनी है? हाँ बताएं। ठीक हो गया, कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, ये मैं जी नमाज यहाँ पे नहीं, नमाज का टाइम नहीं गुजरता, बेफिक्र रहे, मगरिब तक नहीं टाइम गुजरता। 18 साल से कम उम्र बच्चों के इस्लाम जी नमाज यहाँ पे नहीं, नमाज का टाइम नहीं गुजरता, बेफिक्र रहे, मगरिब तक नहीं टाइम गुजरता। जी नमाज यहाँ पे नहीं, नमाज का टाइम नहीं गुजरता, बेफिक्र रहे, मगरिब तक नहीं टाइम गुजरता।
اب دیکھیں انجینئر صاحب کو کوئی مجبوری نہیں تھی، سوالات کے جوابات دے رہے تھے، وہ بعد میں بھی دیے جا سکتے تھے، پہلے عصر کی نماز پڑھ لیتے، کسی نے متوجہ بھی کیا بھی عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، لیکن انجینئر نے کہا کہ یہاں مغرب تک ٹائم نہیں گزرتا، یعنی مغرب تک اس کا ٹائم رہتا ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے۔ اب جو بندہ عصر کی نماز کو مغرب کے وقت تک لے جا رہا ہے اور بغیر عذر کے لے جا رہا ہے، یہاں کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، آپ خود فیصلہ کریں کہ حدیث کے مطابق منافقوں کی والی نماز انجینئر کی ہے یا احناف کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔